वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में अभी कोरोना का पीक नहीं आया। कोरोना का पीक जुलाई के आखिर तक आएगा। कोरोना की रोकथाम से मुतालिक इजलास के बाद इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, सिर्फ फैलने की रफ्तार कम होती है। दुनिया भर में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। अमीर तरीन ममालिक भी समझ गए हैं कि लॉकडाउन जारी नहीं रह सकता। इस सारी सूरत हाल में सिर्फ एहतियात ही हल है। एहतियात न की तो फिर हम पर भी ब्राजील और यूरोप जैसी सूरत हाल आ सकती है। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, सेनेटर रहमान मलिक और मखदूम शहाब से मुलाकातों की तस्वीर जारी कर दी। सिंथिया रिची ने बयान में कहा कि उनकी यूसुफ रज़ा गिलानी से पहली मुलाकात ऐवान सदर के रिसीविंग रूम में हुई थी। रहमान मलिक से पहली मुलाकात 2010 में हुई। मार्च 2011 में उन्हें वर्क वीज़ा जारी हुआ और मई 2011 में रहमान मलिक ने उनका रेप किया। सिंथिया रिची के मुताबिक मखदूम शहाब से मुलाकातें 2010 और 2011 में हुई। सिंथिया रिची ने रहमान मलिक को झूठ पकड़ने वाली मशीन पर बयान देने का चैलेंज भी दे दिया। कहा कि क्या रहमान मलिक लाई डिटेक्टर पर टेस्ट देंगे? वो तो टेस्ट के लिए तैयार हैं। रहमान मलिक के वकला ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। सेनेटर रहमान मलिक ने कानूनी नोटिस में सिंथिया रिची के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। रहमान मलिक कहते हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और उनकी किरदार कुशी के पीछे कौन से अनासर हैं, वक्त आने पर बेनकाब करूंगा। जेल भिजवाने और कत्ल की मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। ना कभी किसी के दबाव में आया और ना आऊंगा। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर पुलिस को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के बावजूद पुलिस की जानिब से किसी के पेश न होने पर अदालत का बरहमी का इजहार। जियो न्यूज़ ने सिंथिया रिची के पासपोर्ट की नकल और पाकिस्तान आने का सफरी रिकॉर्ड हासिल कर लिया। सिंथिया रिची पाकिस्तान में पहली बार 9 नवंबर 2009 को आई और सिर्फ 3 दिन क़याम के बाद 12 नवंबर को कराची से ही वापस रवाना हो गई। सिंथिया 2 मुख्तलिफ पासपोर्ट्स पर 52 दफ़ा पाकिस्तान आई। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस ले लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी नहीं की। मौजूदा हालात में लोगों की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। कोरोना अज खुद नोटिस केस के दौरान कहा कि हम भी कोरोना वायरस की हिद्दत को महसूस कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, नहीं मालूम कोरोना मरीजों की तादाद कहाँ जाकर रुकेगी। कोरोना वायरस किसी सूबे में तफरीक नहीं करता और लोगों को मार रहा है। विफाकी हुकूमत इस मामले पर लीड करना चाहिए। मुल्क में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ने लगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी कोरोना वायरस से मुतासर। रिपोर्ट्स मुस्बत आ गईं। शेख रशीद को कोरोना की कोई अलामत नहीं थी। शाहिद खाकन और शेख रशीद क्वारंटीन में चले गए। रुकन कौमी असम्बली जयप्रकाश का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पंजाब के वजीर बराए इंसानी हुकूक व अक़लियती उमूर एजाज आलम भी कोरोना से मुतासर। पीपल्स पार्टी के अखुंज़ादा चट्टान में कोरोना की तस्दीक। बलोचिस्तान के साबिक सूबाई वजीर सरदार दुर मोहम्मद नासिर कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकारा रुबीना अशरफ भी कोरोना के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि लोग मर रहे हैं और इमरान खान लॉकडाउन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। खान साहब, अब लॉकडाउन करने का वक्त गुजर गया। कोरोना वायरस काबू से बाहर हो चुका है। लॉकडाउन का खात्मा करके इमरान खान ने बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। दुनिया के दीगर ममालिक में जहां लॉकडाउन खत्म हुआ वहां पहले कोरोना पर काबू पाया गया। SOPs का मतलब ये है कि आवाम से खुद निपटे, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। अगर अमेरिका जैसी तबाही नहीं हुई तो उसकी वजह सिंध हुकूमत के बरवक्त इक़दामात हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से ऊपर चली गई। कोरोना के मजीद 4728 के सामने आ गए। मजीद 65 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 2067 हो गई।
कोरोना केसेस में तेजी और अस्पतालों पर बढ़ते दबाव के बाद वफाकी हुकूमत का जून के महीने में 1000 ICU बेड्स का इजाफा करने का फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबरा असद उमर ने कहा कि ऐसे मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। ICU बेड्स के साथ ऑक्सीजन की सहूलत भी होगी। न्यूजीलैंड कोरोना से पाक हो गया। मुल्क में कोरोना का आखिरी मरीज भी सेहतयाब। खातून वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन खुशी से निहाल, कहती हैं उन्होंने डांस करके ये एहसास एंजॉय किया। मुल्क भर से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान, कहा आज से न्यूजीलैंड नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट रहा है। आइंदा माली साल का बजट IMF की सिफारिशात की रोशनी में बनेगा। इस वक्त IMF की शराइत न मानने से कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया, टैक्स आमदन बढ़ाने की शर्तें शामिल होंगी। बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ IMF की सिफारिशात के मुताबिक मुकर्रर किए जाएंगे। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक बजट अहदाफ का दूसरी सहमाही में जायजा लेकर दोबारा IMF से रुजू किया जाएगा। बजट आदाब का इन्हसार कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल पर होगा। कोरोना की सूरत हाल में मुश्किल बजट पेश करने जा रहे हैं। मुश्किल मौशी सूरत हाल के बावजूद बेहतर बजट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना से मुतासर होने वालों को बजट में रिलीफ देना है। ऐसा रिलीफ देना चाहते हैं जिससे आम आदमी को रोजगार, खुराक में रिलीफ मिल सके। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास को ब्रीफिंग। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से कोरोना फैलने का तनाज़ा। जुल्फी बुखारी और शहरी रहमान सोशल मीडिया पर आमने सामने। बगैर टेस्ट मुसाफिरों को आने की इजाज़त देने से केसेस बढ़ रहे हैं। शहरी रहमान ने 21% केसेस की वजह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वतन वापसी करार दे दिया। जवाब में जुल्फी बुखारी ने गुज़श्ता रात आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग की तस्वीर ट्वीट कर दी। कहा पीपल्स पार्टी झूठ बोलना बंद करके सिंध की आवाम पर तवज्जो दे। कोरोना से बच्चों में दिल के अमराज जन्म लेने लगे। माहिर अमराज कल्ब की सिंध में बच्चों के दिल के अमराज पर तहकीक। कहा सिंध में दिल की शरियानों के मुतासरा 15 बच्चों की निशानदही की गई थी। 15 में से 5 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई। डॉक्टर शाजिया के मुताबिक अमरीका और बरतानिया में 2 माह में कोरोना से अब तक ऐसे 10 बच्चे सामने आए हैं। कराची में गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद 1 लाश निकाल ली गई। जहाँ बहाक होने वालों की तादाद 6 हो गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू का काम जारी। 2 पुलिस एहलकारों समेत 10 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। तर्जुमान SBCA का कहना है कि सिर्फ लियारी में 100 से ज्यादा इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है। तहरीक इंसाफ के साथ हैं और साथ रहेंगे। इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। रखना डालने वालों की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात में इज़हार ख्याल। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि गलत फहमियाँ पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। काफ लीग इत्तेहादी है, साथ लेकर चलेंगे। डॉलर, मईशत, गैस के शोबे वाली संगीन गलती पेट्रोलियम के शोबे के साथ भी दोहराई जा रही है। पेट्रोल का बहरान हुकूमती निज़ाम के मफलूज होने की निशानदही है। हुकूमत पेट्रोलियम कंपनीज के साथ बैठकर फौरी हल निकाले, अवाम को सजा न दी जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालिबा, तेल की कीमतों में तारीखी कमी का फायदा गैस की कीमतों में कमी करके अवाम को मुंतकिल क्यों नहीं किया गया। ताज़ीरात पाकिस्तान से बगावत से मुताल्लिक़ दफ़ात हज़फ करने का बिल सेनेट में पेश। सेनेटर अज़हर अब्बानी के पेश करदा बिल में कहा गया है कि सेक्शन 124 नौ आबादियाती ढांचे का हिस्सा है जिसका मकसद सियासी मुखालिफिन को कुचलना है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की जानिब से बिल की मुखालिफत। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिक़ा कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। ऐवान बाला में मुलाजमत पेशा ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल भी पेश। सेनेट में नॉन कैरियर डेवलपमेंट्स के सफ़ीर मुकर्रर करने के 20% कोटे पर अमल दरामद, करारदाद मंजूर।
करारदाद में कहा गया है कि नॉन कैरियर सिफारती तैनातियों में बलूचिस्तान, देही सिंध, KP, पंजाब को नुमाइंदगी दी जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की तामीर का रेफरेंस दाखिल न कराने पर चेयरमैन नैब से तफसीली जवाब तलब। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि बताएं कि रेफरेंस आना है या केस खारिज कर दें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पहले ये केस FIA के पास था, नैब को बाद में ट्रांसफर हुआ। एहसन इकबाल ने अदालत को बताया कि नैब कहता है अदालतें फैसले नहीं कर रही और रेफरेंस खुद नहीं लाते। एहसन इकबाल की केस खारिज करने की इस्तदा। एहसन इकबाल साहब, आज नैब बुरा हो गया कि उसने आपसे आपके अमाल का हिसाब मांगा। आप और आपके भाई मुबैना तौर पर खजूर का एक एक दरख्त 1-1 लाख रुपए में बेचते रहे। मामले खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद का अगर इमरान खान के कहने पर कार्रवाई हुई तो आप बाहर कैसे आए? इमरान खान आप लोगों को NRO नहीं देगा, जो दिल करता है कर लें। चीनी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई के हुक्म के बाद ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन चीख रही है। मुत्तहिदा ऑपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए APC का पहाड़ा पड़ने की भी माहिर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की तनकीद, कहा ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जितनी एड़ियां घिस ले एहतसाब से नहीं बच सकती। मुराद अली शाह जरदारी माफिया की खिदमत करते रहे, उन्हीं को सब्सिडी देते रहे। जाली अकाउंट्स की JIT में है कि मुराद अली शाह जरदारी माफिया के सहूलतकार बने हुए थे। जब तक वो बैठे हैं जरदारी माफिया की सहूलतकारी करते रहेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद ने वजीर आला सिंध पर इल्जामात की बौछार कर दी। का शुगर माफिया को सजाएं मिलेंगी, उनसे रिकवरीज होंगी। इमरान खान माफिया को लगाम देगा, उनका एहतसाब करेगा। वफाकी वजीर मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। 239 कोरोना के मरीज ICU में हैं, उनमें 80 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं, 194 मरीज हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में ऑक्सीजन पर हैं। आदाद शुमार से मरीजों की बिगड़ती हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार फिर आवाम से एहतियात बरतने की अपील। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 24 घंटों में सिंध भर से कोरोना के नए 1447 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तादाद 39,500 से तजावुज कर गई। 24 घंटों में 29 मरीज इंतकाल कर गए। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल्स की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तालिबात के 606 और तलबा के 621 स्कूल्स अपग्रेड किए जाएंगे। दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाने से 16 अरब रुपए बचाए गए हैं। दूसरे मरहले में सेकेंडरी स्कूल्स को हायर सेकेंडरी लेवल पर अपग्रेड किया जाएगा। नेशनल लोकल्स कंट्रोल सेंटर के मुताबिक टिड्डी दल से मुतासरा 53 अजला में महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीम्स ने 5293 मुरबा किलोमीटर रकबे पर इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन किया। पशीन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्प्रे भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने टिड्डी दल से होने वाले नुकसानात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। टिड्डी दल स्प्रे के लिए जहाज तुर्की से लीज पर लेने पर चीफ जस्टिस ने ताज्जुब का इजहार किया और पूछा कि क्या जहाज लीज पर लेने के लिए टेंडर किया गया। मेंबर लीगल NGM ने कहा कि जहाज हंगामी बुनियादों पर लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 माह से टिड्डी दल मौजूद है, अपने जहाज चल नहीं रहे। सखर में एक जहाज खड़ा है, तेज हवा चली तो उड़ ही ना जाए। NDMA को टिड्डी दल के बारे में कुछ मालूम नहीं। विफाकी हुकूमत कराची को बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाएगी। शहर में मुस्तकबिल की बिजली जरूरियात के जायजा इजलास में विफाकी वजीर असद उमर का इजहार ख्याल। कहा 2023 तक कराची को नेशनल ग्रिड से 1400 मेगावाट मजीद बिजली फराहमी पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तपे दिख के मरीजों की तादाद में इजाफा। गुज़श्ता साल 21 लाख अफराद में तपे दिख की तशखीस हुई। गैलप पाकिस्तान के सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जिन अफराद में TB की तशखीस हुई उनमें 39% अफराद में दोबारा इस मरज ने सर उठाया।
जबकि 61% को ये मरज दोबारा नहीं हुआ। कोरोना के असरात बड़े पैमाने पर और लंबे अरसे के लिए हैं। लॉकडाउन तक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी, स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया। बैंक के मुताबिक वबा से मुआशी सरगर्मियों का दायरा कार महदूद हुआ है। वबा के सद्देबाब के इकदाम का दौरानिया मईशत पर मनफी असरात बढ़ाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 87 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। पीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4 लाख से ज्यादा जिंदगियां ले गया। 25% यानी 1 लाख से ज्यादा अमवात अमरीका से सामने आ चुकी। मरीजों की तादाद 20 लाख से ऊपर हो गई। ब्राजील दुनिया में मरीजों की तादाद में दूसरे नंबर पर आ गया। बरतानिया अमवात की तादाद के एतबार से दूसरा सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क बन गया। भारत की रियासत महाराष्ट्र में मरीजों की तादाद चीन से ज्यादा 85,975 से ऊपर चली गई। फ्रांस में लॉकडाउन की नरमी के बाद दारुल हुकूमत पेरिस के कैफेज खुल गए। न्यूजीलैंड ने कोरोना को शिकस्त दे दी, लेकिन फिलहाल सरहदें बंद रखने का फैसला। दुनिया भर में 71 लाख मरीजों में से 34,75,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमेरिका के मुआशी इंजन न्यूयॉर्क में 100 रोज की बंदिशों के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू हो गए। 4 लाख अफराद आज काम को लौट गए। पहले मरहले में तामीरात की सनत, पैदावारी कारखाने और रिटेल स्टोर्स खोले गए। अमेरिका में न्यूयॉर्क कोरोना से बदतरीन मुतासर हुआ। वायरस अब तक 22,000 जाने ले चुका। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोइंजोदड़ो में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची और पेशावर में 37, कोयटा में 36, इस्लामाबाद में 31, लाहौर में 30, गिलगित में 38, जम्मू में 32, श्रीनगर में 25 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 70 साल कोरोना मरीज की सालगिरह। कोरोना के मरीज ने सालगिरह ICU में मनाने की ख्वाहिश का इजहार किया।